नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस के हाथ लगी है अफीम की बड़ी खेप। तस्करों से 67 किलो अफीम बरामद किया गया है। झारखंड से जुड़े बताए जा रहे नशा तस्करों के तार। तो पंजाब पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने झारखंड से चल रहे नशा तस्करी के इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 67 किलो अफीम बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर 42 बैंक खातों से 1,86,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि फाजिल्का पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय अफीम तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पंजाब पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आगे डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश अनुसार पंजाब पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त बनाने का है। मुक्तसर जिला है, फिरोजपुर जिला है, इधरों बठिंडा है, मानसा है, ऐसे भी जो उन्होंने कस्टमर है पर बड़ी वड्डी क्वांटिटी है। रात ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਵਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਸਪਰੇਡ ਹੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਹ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। गीतांशु, देखिए पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए लगातार एक्शन में है पुलिस। जो है नशा मुक्त पंजाब को करने के लिए वचनबद्ध है और इसी के कारण जो है पंजाब पुलिस का आदेश है कि नशे को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए और जो कड़ी है वह तोड़ी जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब गौरव यादव ने पूरी जो है जांच पड़ताल कर इस तस्करी का जो है मार्ग तलाशते हुए झारखंड तक पहुंच की है और 2-2.5 महीने की लगातार सर्च ऑपरेशन और मुखबरी के जरिए जो है इस गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कि उन्होंने करीबन 66 किलो जो है अफीम जो है बरामद की एक भारी मात्रा मानी जाती है 66 किलो। और साथ ही तो जो है तस्करों की गिरफ्तारी दिखाई गई है और साथ ही पूरा जो है नेटवर्क का जो भांडाफोड़ किया गया है और पता लगाया है कि ये सारा जो ऑपरेशन है झारखंड। गीतांशु, क्या ये पता चल पाया है कि ये जो तस्कर हैं ये कब से ये तस्करी का काम जो है ये कर रहे थे? इस गिरोह से कब से जुड़े हुए थे? सिंडिकेट कब से चल रहा था? देखिए, पंजाब में जो है अक्सर ही कई सालों से नशा चल रहा है और नशा तस्करी का जो मामला है एक राजनीतिक मुद्दा है। हर कोई इसे लेकर जो है चुनाव लड़ता है, मगर इसका भांडाफोड़ जो है पुलिस अपने तरीके से करती है। मुखबरी के जरिए उन्होंने करीबन जो बताया है, जो जानकारी मिली है कि करीबन 2 से 2.5 महीने की पीछा करने के बाद और पूरे सर्च ऑपरेशन करने के बाद इसका जो है भांडाफोड़ किया गया है और इसकी पहुंच जो है मालूम पड़ी है कि झारखंड से ये ऑपरेट करता था। अंतर्राज्यीय गिरोह है और अलग अलग राज्यों में ये सप्लाई करता था। वहां से अफीम जो है सप्लाई होती थी अलग अलग राज्यों में, खासकर पंजाब में इसकी बड़ी खेप सप्लाई होने जा रही थी। 66 किलो जो है अफीम बरामद की गई है और सबसे बड़ी जानकारी यह मिली है कि लगभग ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार की गए, इनसे पता चला है कि 42 खाते जो है पुलिस ने सीज कर 1,86,00,000 रुपए की लगभग नकदी जो है वह बरामद भी कर ली है। और इतनी बड़ी मात्रा में बैंक खातों का मतलब है ये झारखंड से जो है कई जगहों पर सप्लाई करते थे और अलग अलग बैंक खातों में इनकी पेमेंट्स जो है आती थी, ताकि लोगों को शक ना हो सके कि बड़ी पेमेंट्स आए और ना आए। और जहां पर अगर बात की जाए पैसों की, तो छोटी छोटी अमाउंट्स में यह बैंकों अमाउंट में जमा कराते थे ताकि ये वाइड में शो कर सके। जी चारुल। बिल्कुल गीतांशु, ये भी समझना चाहेंगे कि अब पुलिस आगे क्या एक्शन लेने वाली है। क्या इनका ये जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था, इनका पूरा जो गिरोह है उसे पकड़ने के लिए काम किया जाएगा और इनके साथ और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि आरोपी रहे हैं, संलिप्तता जिनकी इसमें रही है? देखिए चारुल, बीते दिनों भी हमने देखा कि जैसे एंटी ड्रग्स डे बनाया गया, पुलिस ने हर एक पंजाब के हर एक जिले में कई जो है अमाउंट की जो बरामद की हुई ड्रग्स है वह डिस्ट्रॉय की है।
ताकि ये आगे किसी भी इस्तेमाल में ना लाई जा सके। और जो छोटे मोटे तस्कर पकड़े जाते हैं उनके जरिए यह सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश करती है। और आज जो बड़ा सिंडिकेट हाथ लगाया वह झारखंड के गिरोह का है। और ऐसे ही पुलिस का जो है ट्रैप लगा के मुखबिरों के जरिए जो है कोशिश है कि अलग अलग राज्यों से जहां पर पंजाब में ड्रग्स भेजी जाती है उनको तोड़ा जाए और उनकी गिरफ्तारी बनाई जाए। जी बिल्कुल गीतांशु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नशे की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मानसा के सिविल अस्पताल की स्थिति खस्ता हाल है। सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता ने जब मानसा सिविल अस्पताल को देखा तो पाया कि वहां पर मरीजों के कमरों में ताले लगे हुए हैं और खाली पड़े डॉक्टर्स के केबिन के एसी, पंखे और लाइट लगातार चल रहे हैं। किसी ने भी इसको बंद करने की कोशिश नहीं की है, जबकि दूसरी तरफ जो मरीजों के लिए एसी लगाए गए थे वो सभी बंद हालत में हैं। और अगर सफाई की बात की जाए तो सफाई का तो बिल्कुल भी बुरा हाल है। सिविल अस्पताल मानसा में जितने भी टॉयलेट्स हैं उनमें ज्यादातर टॉयलेट्स बंद हैं, उन पर ताले लगे हुए हैं। जब अस्पताल के बदहाल स्थिति के बारे में सीएमओ मानसा से बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ। आगे बढ़ते हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। पंजाब में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इस भारी बारिश से तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट इसके लिए पहले ही जारी कर दिया गया है ताकि व्यवस्थाएं जो हैं वो पहले ही हर कोई देख ले। इसी के साथ साथ अगले 2 दिन तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो पंजाब में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून अब दस्तक दे चुका है। तो पंजाब में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, मॉनसून अब दस्तक दे चुका है और अलर्ट भी पहले ही जारी कर दिया गया है। सफाई से जून से ही जो जानकारी दी थी कि जो मौसम चेंज होने की संभावना है, तो उसको लेकर आपको बता दें कि जो टॉप सोर्सेज है आईएमडी की तरफ से अभी भी जानकारी दी गई कि आज से लेकर करीब 3 से 4 जुलाई तक जो है मौसम जो है बिगड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना, जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा कि दिल्ली के जो हालात है अभी आने वाले 1-2 दिन में ये हालात अभी पंजाब में भी पैदा हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ पंजाब में 2 से 3 मौतें हो चुकी हैं करंट लगने की वजह से, क्योंकि बारिश पिछले 24 घंटे में इतनी हो चुकी है। और दूसरी तरफ है किसान भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश में अभी जो है जो धान लगाने का जो अभी मौसम है उसको लेकर किसान अभी खुश है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती तो आने वाला समय बताएगा क्या नहीं क्या। जी चलो बिल्कुल। देखिए ये भी समझना चाहेंगे कि कितना तैयार है पंजाब बारिश के लिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि राकेश, दिल्ली में हर कोई इंतजार कर रहा था बारिश का, लेकिन जब मेघ बरसे तो दिल्ली पानी पानी हो गई। पंजाब कितना तैयार है? जी आपको बता दें, जैसे कि पिछले दिनों में पंजाब सरकार भगवंत मान संगरूर एरिया के गदर का जो नदी है उसके पास में मुआयना लेने के लिए पहुंचे। तो उसके बाद अभी अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी जैसे मौसम आगे बढ़ रहा है तो उसको लेकर किसान और आम लोग परेशान है, क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। पंजाब के जितनी भी सहयोगी हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल पे दौरा किया है, तो सड़कों गलियों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है, जबकि बारिश कल रात को खत्म हो चुकी है और काफी इलाकों में
आज सुबह भी बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों में और किसानों में इस चीज का डर जरूर है कि अगर राकेश, नगर निगम कितना तैयार है इस बारिश को लेकर? क्योंकि हम अक्सर ये स्थिति देखते हैं कि जब बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है, जल भराव होता है तो कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? जी चारुल, आपको बता दें जैसे कि काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर जब भी हर साल बारिश होती है तो शहर और किसान दोनों परेशान होते हैं, लेकिन दावे किए जाते हैं। सरकारें हमेशा जब भी आती हैं तब भी वादा करती हैं कि हम शहर का विकास करेंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी जो थोड़ा ढीलापन दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी पंजाब का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे अगर कहें कि 100% जो है पिक्चर साफ हो या कॉन्फिडेंस से कह सके कि हाँ बारिश होगी तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी भी विकास के अगर लेके चले तो इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर अभी क्या काम कर रही है, आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथनीकुंड बैराज की वजह से सुर्खियों में रहने वाली यमुना नदी पर राहत बचाव के काम जोरों पर चल रहे हैं, क्योंकि काम खत्म करने की समय अवधि 30 जून थी, जिसे ठेकेदार तय समय की अवधि पर पूरा नहीं कर पाया और ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की डेडलाइन 7 जुलाई तक बढ़ा दी। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने कहा कि यमुनानगर जिले में 100 करोड़ की लागत से यमुना नदी, बोली और पथराला नदी पर बाढ़ बचाव के काम होने हैं, जिसे ठेकेदारों को 72 करोड़ के 61 काम दिए गए थे, लेकिन अभी तक 12 काम ही पूरे हो पाए हैं। काम पूरा ना होने की वजह से सिंचाई विभाग के अधिकारी पत्थरों की कमी बता रहे हैं और इससे अचंभित बात यह है कि 5 टेंडर्स को निरस्त कर दिया गया और उन पर अस्थायी काम किया जाएगा। हालांकि बाढ़ बचाव के कामों का जायजा कृषि मंत्री कुंवर पाल गुर्जर भी ले चुके हैं। उन्होंने ये भी माना कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं पिछले साल यमुना नदी में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही हुई थी और तो और सिंचाई विभाग के सभी बंदोबस्त धरे के धरे रह गए थे। देखिए, वैसे तो डेडलाइन 30 जून ही थी, क्योंकि इस बार सभी जगह पत्थर की शॉर्टेज है और हमारे यहाँ मैक्सिमम वर्क्स जो हैं वो पत्थर की प्रोटेक्शन के हैं। तो पीछे आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर जी ने मीटिंग ली थी, ये पत्थर का इशू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने फिर एक लास्टली वो कह दिया था कि जो काम मान लो 30 तक नहीं होते तो आप उसको 7 जुलाई से पहले लास्ट भाई फाइनली करें। देखिए, डिपार्टमेंट तो हर बार अपने जो फ्लड, जैसे ही फ्लड पास होता है उसके बाद लोगों की जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पर हमारे ऑफिसर्स जाके विजिट करते हैं और उस पर एजेंडे बनते हैं, तो उसके बेस पे प्रोटेक्शन वर्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं। क्योंकि रिवर के अंदर आप भी मानते हैं कि पत्थर का ही काम ज़्यादा हो सकता है और यदि हम कंक्रीट का लें तो वो हर जगह कंक्रीट पॉसिबल नहीं, एक तो बजट इशू भी आता है। वहीं हरियाणा के सीएम पंजाब दौरे पर रहे और अमृतसर में डेरा ब्यास मुखी से उन्होंने मुलाकात की। गोल्डन टेम्पल में मत्था भी टेका सीएम नायब सिंह सैनी ने। गुरु ग्रंथ साहिब के लिए रुमाल भेंट किया। परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के दौरे पर हैं, जहां सीएम सैनी राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर पहुंचे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल और हरियाणा सरकार के कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी गोल्डन टेम्पल पहुंचे और वहां उन्होंने मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने हरमिंदर साहिब की परिक्रमा करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के लिए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे पर रहे। वीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, देखिए, पंजाब के दौरे पर रहे हैं हरियाणा के सीएम। जी सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज हेलीकॉप्टर से अमृतसर में पहुंचे थे। वहां पर गोल्डन टेम्पल पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर माथा टेका और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर शीश निभाया और हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए वहां पर माथा टेका और कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो हरियाणा है आगे बढ़ता रहे। इसके बाद वो
डेरा मुखी के जो व्यास गुरविंदर ढिल्लों से मिले और उनसे भी बातचीत की। मुख्य यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जहाँ के जो उप विधानसभा के जो प्रत्याशी थी शीतल अनवंगल, उनके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ अम्बाला के परिवहन मंत्री जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हरियाणा विकास कर रहा है और वो पंजाब में आज पहुंचे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पंजाब में आज पहुंचे हैं उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने पंजाब की धरती पर कदम रखा। ये दौरा है और इस दौरान और क्या क्या अन्य कार्यक्रम रहने वाले हैं कल? जी चारुल, आज शाम तक ही यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद ये गुरुद्वारा और मंदिर में माथा टेकने के बाद वापसी हरियाणा के लिए निकलेंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार करेंगे, इसके बाद वो हरियाणा के वापस निकलेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी चारुल की इन्होंने वहाँ पर पहुंचकर जितने भी जो पंजाब के जो अधिकारी थे या नेता थे उनसे बात की कि हरियाणा और पंजाब दोनों भाई हैं, पंजाब में ही हरियाणा गया है। अगर हम पानी की बात करें तो इन्होंने पंजाब से कहा कि पंजाब का जो पानी है, पंजाब एक बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा, तो छोटा भाई बड़े भाई से पानी के लिए आग्रह कर रहा है कि उनको पानी पिलाने का जो आग्रह है वो किया जाए और वो यहाँ से निराश नहीं लौटना चाहते। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर SYL की हम बात करें इसको लेकर वो मुद्दा जरूर चलता आ रहा था कि SYL का अगर पानी की बात करें तो वो काफी इस मामले में पहले भी जो है जो राजनीतियां गरमाई रही थी, इसके चलते जो नायब सैनी ने वहाँ पर पानी के मुद्दे पर भी बहुत बात की थी। लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरविंदर ढिल्लों यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने डेरा व्यास के जो उनके डेरे को चलाने का जो है उनका जो जिस तरीके से डेरे को चला रहा है उसकी मैनेजमेंट को भी समझा है। इसके अलावा भी यहाँ पर माथा टेकने के बाद वापस पहुंचेंगे। चलिए, शुक्रिया वीना इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला है। बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगाया है। यमुनानगर के बीकेडी रोड पर रेत से भरे डंपर ने दवा लेकर लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और शवों को कुचला देख ग्रामीण भड़क गए। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। उनकी मांग थी कि आरोपी डंपर चालक पर केस दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार करें और मार्ग से खनन सामग्री से भरे ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही बंद हो। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, SDM छछरौली और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डंपर चालक पर केस दर्ज कर मौजूदा ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। गुरुग्राम में बारिश से लोगों की आफत बढ़ गई है। जगह जगह जल भराव की समस्या हो रही है। लोगों को आने जाने में कई सारी समस्याएं हो रही हैं। मॉनसून ने दरअसल जिला प्रशासन की पोल खोल दी है। सभी अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। तो मॉनसून ने जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। भीषण गर्मी के कारण गुरुग्राम में आज बारिश होने से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन ये बारिश राहत के साथ आफत भी बन गई। गुरुग्राम की सड़कों और गलियों में पानी भर गया। बरसात के कारण सीवर भी ओवरफ्लो हो गया। कई गलियों में दूषित पानी भर गया। तो देखिए, गुरुग्राम में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि पहली ही बारिश के बाद पोल खुल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालंधर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी जालंधर में मजबूत होती नजर आ रही है। जालंधर पश्चिम विधानसभा के जेपी नगर में गुरप्रीत सिंह राजू जी के घर पर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक हुई है और गुरप्रीत सिंह राजू को उनके साथियों सहित आम आदमी पार्टी में शामिल कराया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान और उनकी धर्मपत्नी गुरप्रीत कौर और उनकी बहन मनप्रीत कौर भी उपस्थित रही। अमृतसर में जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चल गईं। 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 5 की हालत गंभीर है। 40 साल पहले दरअसल बंटवारा हुआ था। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमृतसर के
लोपोके थाना में गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। इस घटना में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि 40 साल पहले उनकी जमीन की अदला ਗੱਲ ਪੈਲੀ ਵਟਾਈ ਆ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਮਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਮਈ ਪੀਸੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ 30 40 ਬੰਦੇ, 4 ਗੱਡੀਆਂ, 5-6 ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ 2-315 ਦਨਾਲੀਆਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਜੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ 50-60 ਫੈਲ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਪੈਲੀ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40-45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੀ ਇਹ ਜੱਟ ਹੀ, ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ, ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਪੇ ਮਾਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਦੀ ਇਹ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਟਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਬਸ ਸੋਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ। ਕੋਈ ਇਹ ਲੜਨ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਂਗ ਡੂੰਗ ਬੰਬੀ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਕਰਕੇ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।